फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग वीडियो जो बनाने वाले हैं वो है कक्षा 7 में दिया गया हमारा पाठ 17वां पाठ है वरदान का फेर। आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे, इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आप ध्यान से सुनिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। महात्मा बुद्ध देव के जन्म के पूर्व ही एक और महात्मा बुद्ध देव पैदा हो गए हैं। महात्मा बुद्ध देव जब जन्म लिए थे उनके पहले ही एक और महात्मा पैदा हुए थे, महात्मा बुद्ध देव। इनका पहला नाम था कुष्मांड सेन। जन्म कपिलवस्तु नगर में नहीं, कपिलवस्तु में हुआ था। बुद्ध देव की भांति ये राज परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन इनके बाप राज नहीं चाहते थे, राजमिस्त्री का काम किया करते थे। यहाँ पर एक तुलना की जा रही है बुद्ध देव से, जो कि राजा थे और राजा के पुत्र थे वो। लेकिन यहाँ पर बुद्ध देव की बात हो रही है कि उनके पिता राजा तो नहीं थे लेकिन राजमिस्त्री थे। दुनिया में सबके माता पिता मर जाते हैं, इसलिए एक दिन इनके भी बाप मर गए और इनकी माँ भी उन्हीं के साथ जलकर सती हो गई। उस समय की बात है जब सती होना आम बात थी और पति के चिता के साथ ही अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया जाता था, उसे सती होना कहा जाता था। तो यहाँ पर इनके भी जो बुद्ध देव के माता पिता थे वो भी बचपन में ही मर चुके थे। अपने माँ बाप के मर जाने से कुष्मांड जी धरती पर लोट पोट कर खूब रोए। सभी बच्चे रोते हैं तो एक आम इंसान की तरह, एक आम बच्चे की तरह वे भी बहुत रोए। जब रोने कलपने से भी इनका मिजाज ठंडा नहीं हुआ, तब घर से बाहर निकलकर पागल की तरह घूमने लगे। लौट कर घर जाते तक नहीं, अगर घर में जाते भी तो वहाँ खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। बाप तो मरने के बाद इनके लिए करनी छोड़ गए थे और माँ भंडार घर में एक खाली भांड रख गई थी। करनी कहा जाता है जो राजमिस्त्री का मेन मुख्य शस्त्र होता है, औजार होता है, जिससे वो बनाते हैं घरों को, प्लास्टर वगैरह करते हैं। तो पिता के द्वारा संपत्ति के रूप में करनी छोड़ दिया गया था और माँ के द्वारा संपत्ति के रूप में खाली भांड, जिसे हड़िया कहा जाता है, मिट्टी के बर्तन को, वो छोड़ दिया गया था। वो भी भरा हुआ नहीं, खाली। यह करनी और भांड किसी तरह भी खाना बड़ा कठिन था। न ही करनी को खाया जा सकता था और न ही भांड को। इसलिए उन्होंने अपने आप को बिल्कुल भगवान के भरोसे छोड़ दिया और दर बदर घूमने लगे। बच्चे थे वो, उनको इतनी उम्मीद, इतना भी नहीं उनके पास था कि दिमाग की वो अगर कमा करके खा सके। तो वो दर बदर को भटकने लगे और ईश्वर के भरोसे अपने आप को छोड़ दिया। किसी ने कुछ दे दिया तो खा लिया और नहीं तो चुपके से सो रहे। पनही और पगड़ी से कोई सरोकार नहीं। एक फटी लंगोटी पहने जिसके द्वार पर पहुंच जाते वही साधु समझकर इनके चरणों पर लौट जाता था। पहले साधु महात्माओं की, पंडितों की, ब्राह्मणों की एक खास जगह थी, एक खास स्थान था और जब जिनके द्वार पर वो चले जाते थे वहाँ उन्हें पूरा आदर सम्मान मिलता था। तो इनके भी फटी लंगोटी को देख करके भी उनको लगता था कि साधु महात्मा है और उनको वहाँ खाने पीने के लिए मिल जाता था। ये किसी से बोलते चालते भी नहीं थे, इसी कारण लोगों का ख्याल हो गया कि ये कोई पहुँचे हुए महात्मा है। अंधविश्वास हमारे समाज में कूट कूट करके भरा हुआ है और प्राचीन काल में भी ये भरा हुआ था। इसी समय कुछ लोग इन्हें महात्मा बुद्ध देव कहने लगे और इसी समय से इनका नाम कुष्मांड सेन की जगह लोगों के द्वारा प्रचलन में आ गया, महात्मा बुद्ध देव। पीछे इनका यही नाम पड़ गया। एक दिन ये किसी बनिए के दरवाजे पर पहुंचे। बनिए ने आव भगत करके कहा, महात्मा जी। बुद्ध देव का मिजाज उस दिन कुछ बमका हुआ था, वो कुछ क्रोधित थे। तड़क कर बोले, खबरदार मुझे महात्मा कहोगे तो मैं सिर तोड़ दूंगा। मैं बहुत मामूली आदमी हूँ। वो इस बात को उनका मन स्वीकार नहीं कर रहा था कि उन्हें महात्मा का दर्जा दे दिया जा रहा है, तो इसी बात से वो काफ़ी क्रोधित हुए और बोले कि खबरदार, जो मुझे किसी ने महात्मा कहा तो। जो आदमी साधुओं की सेवा करते हैं वे अपने मतलब से किया करते हैं, कि जो साधुओं की सेवा करते हैं वे अपने मतलब से करते हैं। उनको स्वार्थ साधना होता है, उनको अपने किसी कार्य को सिद्ध करवाना होता है। अगर कोई मतलब ना हो तो सब साधु भूख के मारे मर जाएं। किसी का मतलब रहता है कि मुझे बिना परिश्रम के बैकुंठ मिल जाए। कोई धन चाहता है, कोई लड़का चाहता है, कोई निरोग रहना चाहता है। कुछ न कुछ स्वार्थ भक्तजनों के मन में रहती ही है कि साधु महात्मा उनके द्वार पर आए हैं तो उनके कष्ट का निवारण किया जाए। वह बनिया भी अपने मतलब से बुद्ध देव की खातिर कर रहा था।
अपनी दुकान पर बैठे बैठे बेफिक्री के मारे मुटा कर भी सिंड बन गया था। वह जो बनिया था वह अपनी दुकान पर बैठे बैठे काफ़ी मोटा तगड़ा हो गया था और वह भी कुछ चाह रहा था कि साधु का आशीर्वाद मिले तो उसका भी कल्याण हो। देखो तो ऐसा लगे जैसे भूसे का ढेर। अगर उस बनिए को देखने पर ऐसा लगता था जैसे भूसे का ढेर है उसका शरीर। यही फिक्र थी कि किसी तरह दुबला हो जाऊं। उसे यही बात की फिक्र थी कि किसी तरह से वह दुबला हो जाए। तो जब उसने देखा कि बुद्धू देव जी का मिजाज ही नहीं मिलता तब उसने विनय से काम निकाला। बोला, देखिए महाराज, बिगड़ने का काम नहीं, पहले क्रोध को थूक दीजिए तब मेरी बात सुनिए। वह चाह रहा था कि किसी तरह से साधु महाराज का क्रोध शांत हो जाए और इनकी मनोकामना है वो पूरी कर दे साधु। महात्मा जी शांत होकर बोले, अच्छा मैं सुनता हूँ, बोलो क्या कहते हो। वह बनिया से पूछने लगे कि ठीक है मैं शांत होता हूँ, अब बताओ कि तुम्हारी क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। बनिया बोला, अगर दुनिया में केवल मैं अकेला आपको महात्मा जी कहता तो आप बिगड़ सकते थे, बिगड़ ही नहीं मार भी सकते थे। लेकिन आप देखिए दुनिया में हर कोई आपको महात्मा जी कहता है। फिर जब सब कोई आपको महात्मा जी कहते ही हैं तब केवल आपको अकेले विरोध करने से क्या होगा। आप ज़रूर महात्मा जी हैं, भला आपके महात्मा होने में क्या संदेह है। वह अपनी बात को वहाँ पर रखना चाह रहा है कि जब सभी कोई महात्मा कहते हैं तो अवश्य आप में कोई ना कोई बात है, तो आप अपने आप को महात्मा कहने के खिलाफ क्यों हैं। तब बुद्धू देव जी की आंखें खुल गई, सोचने लगे, जब सब लोग मुझे महात्मा जी कहते हैं तब मैं ज़रूर महात्मा ही हूँ। इसके पहले उन्हें इस बात का आभास नहीं था कि वो महात्मा हैं। लेकिन तारीफ तो देखिए, मुझे आज तक इसका पता भी ना था कि मैं सचमुच कोई महात्मा हूँ। बनिए से पूछा, खैर तुम कहते ही हो तो मैं महात्मा ही मालूम होता हूँ, लेकिन जरा मुझे यह बताना कि अब मैं क्या करूँ। अभी तक उसे ये नहीं पता था कि महात्मा के, साधु संत के क्या कार्य होते हैं, तो वह बनिए से ही पूछ रहा है। बनिया फौरन उनके पैरों पर गिर पड़ा, हाथ जोड़कर बोला, महाराज आप मुझे यही वरदान दे कि मैं कुछ दुबला हो जाऊं, कि आप वरदान दीजिए कि मैं थोड़ा सा दुबला हो जाऊं। आपके वरदान से मैं ज़रूर दुबला हो जाऊंगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि बुद्धू देव जी महात्मा होने से बहुत पहले ही दुबला होने की दवा जानते थे। बोले, तुम मन महसूस कर सिर्फ 15 दिनों तक उपवास कर आओ, भगवान चाहेगा तो तुम इतने ही में ही ऐसे दुबले हो जाओगे कि चलना फिरना भी कठिन हो जाएगा। कि वह वो बोल दिए उसको कि ऐसा तो कोई भी कर सकता है कि खाना पीना पर अपना अगर कंट्रोल किया जाए और अपने डाइट को सही रखा जाए तो दुबला हुआ जा सकता है, शरीर को बैलेंस किया जा सकता है। और यही बात बुद्धदेव ने कही। बनिए ने वरदान पाकर पुनः बुद्धदेव जी को प्रणाम किया, खूब भरपेट तरमाल खिलाया और मन ही मन खुश हुआ। उन्हें पूरे तरह से उनको खिला पिला करके और धन धान्य दे करके उनको विदा किया। इधर बुद्धदेव भी कम प्रसन्न नहीं थे। पहली खुशी तो यह थी कि अपने अनजानते में ही महात्मा हो गए। दूसरी खुशी थी कि वरदान दे सकते थे। तीसरी और बड़ी खुशी यह थी कि आज खूब छक्कर तर माल पर हाथ फेरा था। क्योंकि वो महात्मा नहीं थे, वो सिद्धि प्राप्त व्यक्ति नहीं थे, इसलिए अचानक इतनी सारी चीज़ों को देख करके वो काफ़ी खुश हुए कि वो वरदान दे सकते हैं, ऐसी शक्ति उनके पास है। बुद्धदेव जी सोचने लगे, अब तो महात्मा हो ही गया, इसमें कोई शक शुबहा नहीं। खैर कहो कि मुझे पहले ही यह खबर लग गई कि मैं महात्मा हो गया हूँ। भगवान बेचारे बनिए राम को युग युग जिलावे। कि वह मेरे खैर मनाओ कि मुझे पहले ही पता चल गया कि मैं महात्मा हूँ, तो वह उस बनिए के लिए भी भगवान से कहता है कि भगवान उसको जुग जुग जिलाए ऐसे व्यक्तियों को। हाँ, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। बुद्धदेव जी 3-4 महीने तक इसी उधेड़बुन में पड़े रह गए कि अब क्या करना चाहिए, कैसे दूसरे लोगों को उल्लू बनाया जाए। पीछे सोच समझकर तय किया कि महात्माओं को बिल्कुल निराला भोजन कराना चाहिए। ऐसा भोजन करूं कि जो देखे दंग हो जाए। वह साधु महात्माओं को भोजन कराना की बात सोचने लगा कि जो पैसे उसे मिले थे। बहुत विचार करने के बाद उन्होंने साबूदाना खाना आरंभ किया। दोनों जून एक एक कटोरा साबूदाना उबालकर पीते थे। साबूदाना स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होता है, तो वो सुबह शाम उसको पीते थे। दोनों मंडूकोपनिषद का पाठ भी किया करते थे। अब अगर कोई खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें इनके सामने रखता तो ये घुड़क कर कह उठते, इन चीज़ों को देखने से लार टपकती है, इन्हें फौरन मेरे सामने से हटाओ। मैं दोनों जून केवल साबूदाना खाया करता हूँ।
मेरे व्रत का हाल नहीं जानते। वह अपने आप को एक पूर्णतः साधु समझने लगे थे और उसी तरह जीवन यापन करना चाहते थे। लोग कहते, वाह देखो कितने बड़े तपस्वी हैं, केवल साबूदाना खाकर ही जीवन धारण करते हैं, धन्य है। लोग उनकी तारीफ करने लगे, उनकी प्रशंसा करने लगे, उनकी स्तुति करने लगे। बुद्धू देखो अब तपस्वी शब्द सुनकर चौंकना पड़ता था। महात्मा जी हो चुके थे, अब ना जाने किधर से तपस्वी भी हो गए। कि अभी तक तो केवल महात्मा थे, लेकिन साबूदाना को ही अपना आहार बनाने के कारण अब वो तपस्वी भी कहलाने लगे थे। इन्हें ख्याल आया कि अब तपस्वी भी हो ही गया, तब थोड़ी तपस्या भी कर लेनी चाहिए। बस एक दिन चुपके से उठे और जंगल की राह ली। कहीं जंगल इनका देखा भला तो था नहीं। जंगल खोजते किसी शहर में जा निकले थे। मुश्किल से किसी तरह एक जंगल पा सके। पाना था कि बेखटक जंगल में घुस ही तो पड़े। ठीक बीचों बीच जंगल में जाकर तपस्या आरंभ कर दी। तो ये हमारी जो कहानी है काफ़ी लंबी है, तो इसे हम लोग 2 पार्ट में करेंगे। तो आज का पार्ट हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम इसके अगले पार्ट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।